Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to talk about anagrams. Anagrams जो हैं वो क्या होते हैं? Anagrams are the words that are made by rearranging the letters to make a new word. यानी कि किसी भी एक लफ्ज़ के डिफरेंट लेटर्स को आगे पीछे करने से उनसे एक नया लफ्ज़ बन जाए तो उसको हम कहते हैं एनाग्राम। अब एनाग्राम्स जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? सो इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव कर सके, आपकी वोकैबुलरी में एडिशन हो सके, इजाफा हो सके। इसके अलावा एनाग्राम्स को एक एज अ गेम जो है वो हम कंसीडर करते हैं, एज अ वर्ड प्ले हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ये करते हैं तो आपकी जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी कि आपको एक वर्ड दिया गया है, उन्हीं के लेटर्स को आप जो है वो आगे पीछे करते हैं, उससे न्यू वर्ड्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो इट्स अ माइंड गेम। ठीक है, इससे आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, आपको न्यू चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाग्राम। सो इसको हम एज अ गेम भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम अपने स्किल को, अपने वोकैबुलरी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके एनाग्राम्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके एनाग्राम्स हम मिल के बनाएंगे। यानी मैं बनाऊँगी और साथ साथ आप भी जो है वो उसको ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ नेस्ट। नेस्ट जो है उसका मतलब क्या होता है? घोंसला। सो नेस्ट में हमारे पास 4 लेटर्स हैं, NEST। उन 4 लेटर्स को हमने जो है वो क्या किया है, उनको आगे पीछे किया है, उनसे न्यू एक वर्ड बनाया है। एंड यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट द वर्ड दैट इज़ मेड इट मस्ट बी मीनिंगफुल। ओके, उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होना चाहिए है, और हर लेटर को आपने सिर्फ 1 टाइम ही इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है नेस्ट, तो इसमें NEST ये सिंगल टाइम दिए हुए हैं। जब आप न्यू वर्ड बनाएंगे उसमें भी आपने इनको 1 टाइम ही इस्तेमाल करना है। किसी वर्ड को 2 टाइम इस्तेमाल करके जो न्यू वर्ड बनाना है उसको हम एनाग्राम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, और जो सेकंड इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो ये है कि जो वर्ड है इट मस्ट बी मीनिंगफुल। यानी ऐसा वर्ड हमें बनाना है जिसका कोई मतलब होना चाहिए है। ठीक है, वो कोई मीनिंगलेस वर्ड ना हो कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि हम क्या लिख रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है नेस्ट, जिसमें हमारे पास 4 लेटर्स हैं। हमने उन्हीं को रीअरेंज किया है, तो उससे हमारे पास जो 2 वर्ड्स बने हैं वो है सेंट और टेंस। सेंट का मतलब होता है भेजा। ठीक है, सेंट की सेकंड फॉर्म है सेंट, और टेंस जो हैं वो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं बेसिकली पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइलेंट। अब साइलेंट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सारे लेटर्स हैं SILENT, हम इन्हीं को रीअरेंज करेंगे और इससे हमने 2 वर्ड्स जो है बनाए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इनलिस्ट। इनलिस्ट का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, किसी चीज़ में इनलिस्ट करना, उसमें उसको ऐड ऑन कर देना। और लिसन, लिसन का वर्ड जो है ये भी हमने साइलेंट के लेटर से ही जो जनरेट किया है, और लिसन का मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लो। फ्लो, यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर्स हैं FLOW। ठीक है, मैंने तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ साथ आप भी अपने माइंड में इनको सोचें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप भी इस गेम को एंजॉय कर सकें। सो यहाँ पे जो फ्लो है, फ्लो का मतलब होता है बहना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं द वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर। ओके, तो फ्लो का मतलब बहना होता है। अब फ्लो से यहाँ पे जो 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो हैं, एक तो है फाउल, ओके, फाउल, और सेकंड है वुल्फ। जो फाउल वर्ड है ये एक बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पर्पसफुली यूज़ करते हैं उससे फ्लैश यानी कि गोश्त, मीट लेने के लिए, या फिर उससे एग्स लेने के लिए। ठीक है, वो चिकन भी हो सकता है या वो कोई भी इस तरह का हो सकता है जिसको हम पर्पसफुली अपने पास रखते हैं, उसको हम अपने पास रखते हैं ताकि उससे हमें फ़ायदा मिल सके। और सेकेंड वर्ड जो लिखा है वो है वुल्फ। वुल्फ जो है ये एक एनिमल है, हम सब जानते हैं, ये एक मैमल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम भेड़िया कहते हैं, और ये वाइल्ड होता है यानी कि जंगली होता है। ओके, सो लास्ट एग्जांपल हियर इज़ टीम। टीम किसको कहते हैं? टीम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि क्रिकेट की टीम हो सकती है, बैडमिंटन टीम हो सकती है। तो यहाँ पे जो टीम का वर्ड है इसमें 4 लेटर्स हैं, और जो उससे हमने न्यू 2 वर्ड्स बनाए हैं वो फर्स्ट है मेट और सेकंड है मीट। ओके, अगर आप इन पे गौर करें तो हमने इन्हीं को आगे पीछे किया है, TEAM। यहाँ पे ही हमने M को उठा के शुरू में कर दिया, उसके बाद A, फिर T और एंड में E। सो
दिस इज़ द रूल कि आप किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने नया वर्ड कैसे बनाना है। आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी लेटर्स होंगे ऑलरेडी गिवन होंगे, आप उन्हीं को आगे पीछे करें, ठीक है। आप देखें कि उनको आगे पीछे करने से, उनको रीअरेंज करने से कहाँ पे एक ऐसा नया लफ्ज़ मिल रहा है जिसकी कोई सेंस बन रही है। तो जहाँ पे उसकी सेंस बन रही है, सो दैट इज़ योर एनाग्राम। ओके, सो दिस इज़ द रूल फॉर इट। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अब हम मिलकर जो है एनाग्राम्स लिखते हैं। मैं वर्ड बोलूँगी, उसका मतलब बताऊँगी, इतनी देर में आप भी उसका एनाग्राम अपने माइंड में जो है वो सोचें और फिर उसके बाद मैं उसको आंसर आपको बता दूँगी। ओके, वन मोर थिंग कि एनाग्राम्स जो हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एनाग्राम हम सिर्फ उससे एक सिंगल वर्ड ही ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने दिए हैं वो ऐसे हैं जिनसे मोर देन वन एनाग्राम्स जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल वन एनाग्राम जो है वो लिख रही हूँ, आप भी अपने माइंड में साथ साथ इसको थॉटफुली सोचें। सो फर्स्ट वर्ड इज़ फेल्ट, ओके, जो कि फील की सेकंड फॉर्म है। फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किया। सो अगर हम इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करें तो जो मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है वो है लेफ्ट, ओके, जैसे कि LEFT, ठीक है। इनकी पोजीशन को हमने थोड़ा सा आगे पीछे किया और हमारा वर्ड बन गया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ जाना, चले जाना। नेक्स्ट वन इज़ केयर। केयर का मतलब होता है किसी का ख्याल करना, ओके। सो केयर को अगर हम आगे पीछे करें, इनको रीअरेंज करें, तो जो नया वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है वो है RACE, रेस, ओके, यानी कि दौड़ जिसको हम कहते हैं। थर्ड वन इज़ टेस्ट। टेस्ट के वर्ड को अगर हम देखें, टेस्ट का मतलब क्या होता है, जायका करना, चखना। तो अगर हम इन लेटर्स को आगे पीछे करें, इनको रीअरेंज करने की कोशिश करें, तो जो मेरे माइंड में यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो है STATE, स्टेट, जिसको हम कहते हैं रियासत। नेक्स्ट वन इज़ हार्ट। हार्ट यानी कि दिल, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ओके। सो हार्ट जो है, अगर हम इसको देखें, इनके लेटर्स को हम आगे पीछे करें, इनके साथ हम प्ले करें, तो जो वर्ड यहाँ पे बन सकता है वो हो सकता है अर्थ, EARTH, अर्थ, ओके, जिसका मतलब होता है ज़मीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ थिंक, ओके, THING, थिंक कहते हैं किसी भी चीज़ को। सो थिंक के लेटर्स को हम अगर चेक करें तो इससे हम बना सकते हैं एक वर्ड नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब रात। सो लास्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना, ओके। सो यहाँ अगर हम हेयर को देखें, इनके लेटर्स हमारे पास 4 हैं, जो कि हैं HEAR। अगर इनको हम आगे पीछे करने की कोशिश करें तो जो वर्ड यहाँ पे बन सकता है वो हो सकता है हेयर, ओके, जिसके मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, हेयर और हेयर, ओके। हेयर का मतलब सुनना और हेयर का मतलब जो एक खरगोश को कहते हैं, एक बिग रैबिट को हम कहते हैं हेयर। सो इन्हीं लेटर्स को मैंने आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड इससे जनरेट कर लिया। सो दैट इज़ इट्स एनाग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम वर्ड्स के साथ, उनके लेटर्स के साथ हम खेल सकते हैं। हम उनको एज अ गेम जो है न्यू लेटर्स को, न्यू अल्फ़ाबेट्स को, न्यू वर्ड्स को हम सीख सकते हैं ताकि हमारी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव कर सके। इसी तरह के और वर्ड्स जो हैं वो भी आप सर्च करें, उनके एनाग्राम्स बनाने की कोशिश करें और अपने फेलोज़ के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ इस गेम को प्ले करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।